नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम ए के उच्चारण के नियमों पर बात करेंगे। आमतौर पर आपको देखने को मिलता है कि ए के जो होने वाले उच्चारण हैं वो हैं आ, ए। यदि शिक्षक इन उच्चारणों के नियमों को अपनी कक्षा में जब वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश करते हैं, वो इन नियमों को ध्यान में रखकर बच्चों को रीडिंग करवाएं, बच्चों को शब्द का उच्चारण करना सिखाएं, तो डेफिनेटली उनको अंग्रेजी के रीडिंग में बहुत कम दिक्कत या परेशानी महसूस होगी। आइए जानते हैं कि ए के ये उच्चारण किस तरीके से हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले जब ए आ का उच्चारण देता है, जब शब्द में एकमात्र वोवेल ए आया हो, उसके बाद आर या डबल कॉन्सोनेंट आया हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए वॉल में ए के बाद डबल कॉन्सोनेंट आया है। इसी तरीके से स्मॉल, फिर कार में आ गया ए के बाद आर, इसलिए ये कार फार। इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। टीचर इन नियमों को ध्यान में रखकर यदि ए का आ उच्चारण बच्चों को सिखाएंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत कम दिक्कत सामने आएगी। इसके बाद ए का ए उच्चारण देखिएगा, जब शब्द में ए एक मात्र वोवेल आया हो और उसके बाद आर या डबल कॉन्सोनेंट ना आया हो, कोई और कॉन्सोनेंट आया हो, तब ए का उच्चारण ए ही होगा। फॉर एग्जाम्पल केट, मेड, केन, स्टैंड एट्सेट्रा। इसके बाद ए का ए उच्चारण ए कब होता है? जब शब्द में ए वोवेल के बाद आर ई आया हो। फॉर एग्जाम्पल मेयर, पेयर, शेयर, वेयर एट्सेट्रा। इसके अलावा यदि ए का उच्चारण जो है वो ए होगा, उसके पीछे कौन सा नियम रहता है? जब शब्द में ए वोवेल के बाद आर ई की बजाय कोई और कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके बाद ई आता है, जैसे एस ई, जी ई, पी ई, और भी बहुत सारे इस तरीके से पेयर बन सकते हैं। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल भी देखें कि किस तरीके से ए का उच्चारण ए ही होता है। बेस, केज, टेप, पेल, क्योंकि यहाँ ए के बाद आर की बजाय कोई और कॉन्सोनेंट आया है और वो ई के द्वारा फॉलो किया गया है। अंतिम और जो लास्ट उच्चारण होगा ए का, वो होगा ए, जब लंबा खींचा जाएगा, जब शब्द में वोवेल ए वोवेल के साथ आई या वाई आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर बे, स्टे, ब्रेन, ट्रेन एट्सेट्रा। तो इस तरीके से यदि टीचर इन नियमों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को ए के उच्चारण करवाएंगे तो डेफिनेटली बच्चों को इंग्लिश रीडिंग में ए का उच्चारण करते हुए बहुत कम परेशानी सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।